बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और ईमान से दूर करने की नाकाम कोशिशें की गई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ तो लुटा देता है, लेकिन वो अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। उस मुसलमान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने सच्चे रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाकया फिरऔन की बीवी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े जाबिर और जालिम जो कि खुदाई का दावेदार था, इसके बावजूद भी उसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लेके आई। उनका ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फिरऔन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बदबख्त ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ डाए, और फिरऔन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। प्यारे दोस्तों, इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक खातून को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। प्यारे दोस्तों, फिरऔन की बीवी जिनका नाम हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा था, ये बादशाह मिस्र रय्यान बिन वलीद की औलाद में से थी। और ये रय्यान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था। और ये खुश नसीब बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फिरऔन की बीवी हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई हसीनो जमील खातून थी। क्योंकि ये खातून बादशाह की औलाद में से थी, इसी वजह से इसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से हर वक्त खुद्दाम इनके आगे पीछे रहा करते थे। ये पाक दामन खातून फिरऔन को नापसंद करती थी, लेकिन फिरऔन चूंकि उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसी वजह से फिरऔन ने इस खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देखकर जबरदस्ती इससे निकाह कर लिया था। जबकि हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह फिरऔन से कर दिया था। प्यारे दोस्तों, फिरऔन को हुकूमत और सल्तनत और मालो दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इस तरह इस बदबख्त काफिर ने हजारों बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। चूंकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसीलिए वो तमाम इंसानों को अपना गुलाम तस्वुर करता था और उन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। चुनाचे वक्त यूं ही तेज रफ्तारी के साथ चलता रहा। साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए। और फिर वो वक्त भी आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और मिस्र की सरजमीन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरऔन की तरफ और उनकी कौम की तरफ दावत हक देने के लिए और हिदायत की तरफ बुलाने के लिए मबऊस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला के इन पैगम्बरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को बातिल माबूदों की पूजा करने से मना किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को तरह तरह के मोअज़ात दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कुफर और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का मुसलसल इनकार करते रहे। इसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन को और बनी इसराइल के बदबख्त लोगों को दावत हक देते रहे। जब फिरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से तंग आ गया तो फिरऔन ने यह ख्याल किया कि क्यों न मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा साबित किया जाए। चुनाचे फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता था और जिस मेले के अंदर कसीर तादाद में लोग जमा होते थे। चुनाचे फिरऔन ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने का कहा। चुनाचे जब वो मेले का दिन आया तो एक वसीओ अरीज मैदान सजाया गया और इधर फिरऔन अपनी फिरौनियत के नशे में मखमूर होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए
बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे और इस तरह हजारों अफराद का मजमा भी जमा हो चुका था और ये हक और बातिल का अजीम तरीन मार्का था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। और इधर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जाहो जलाल नजर आ रहा था। चुनाचे इस अजीम मार्के का आगाज हुआ और जादूगरों ने फिरऔन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। तो वो लाठियां और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान के अंदर दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर पूरे मजमे के अंदर खौफ और हिरास फैल गया और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरऔन और उसके जादूगर अपने नशे में बदमस्त होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देखकर खुश होने लगे। और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए अपने असा मुबारक को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। चुनाचे देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक खौफनाक और हैबतनाक अजदहा बनकर नमूदार हुआ जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीमुशान मोर्जा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची जात पर ईमान ले आए। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस अजीमुशान मोर्जे और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची तो उस वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और इस तरह हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान न था क्योंकि वो एक जाबर और जालिम और खुदाई के दावेदार बदबख्त हुक्मरान की बीवी थी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये भी डर था कि अगर फिरऔन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वह जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ डालेगा और अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की जात पर छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ईमान को किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन ऐसा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिस वाक़े के बाद हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में फिरऔन के लिए मजीद गजब की आग भड़क उठी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फिरऔन से मजीद नफरत करने लगी और फिरऔन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। चुनाचे वो इबरतनाक वाक़या कुछ यूं पेश आया कि फिरऔन की बेटी के एक खादमा थी जो फिरऔन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन उस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस कंघी को उठा लिया। उस वक्त फिरऔन की बेटी ने इन कालिमात को सुन लिया और फिरऔन से जाकर उस खादमा की शिकायत कर दी कि वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरऔन लाल पीला हो गया और उसने गजबनाक होकर उस खादमा को अपने दरबार में बुलाया और उस खादमा के ईमान लाने की हकीकत दरियाफ्त की कि आखिरकार वो किसको खुदा मानती है। और फिरऔन उससे कहने लगा, क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो उस वक्त उस खादमा ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, वही वाहदाहु ला शरीक है और उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं। चुनाचे खादमा की ये बात सुनकर फिरऔन उस पर मजीद गजबनाक हो गया। चुनाचे फिरऔन ने उस खादमा को और उनके मासूम बच्चों को खौलते हुए तेल में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिल खराश मंजर उस वक्त फिरऔन की बीवी भी देख रही थी। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जलवा गरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए थे और फिरऔन की बीवी की बसीरत को रोशन फरमा दिया था। और फिरऔन की बीवी ने यह मंजर भी देखा कि फरिश्ते उस खादमा की रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। इस तरह फरिश्तों को देखने के बाद फिरऔन की बीवी का ईमान मजीद मजबूत हो गया और वो मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का यकीन करने लगी।
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत भी वाज़ेह हो गई। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों पर होने वाले इन तमाम तर जुल्म सितम को किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। अभी फिरौन की बीवी इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थी कि फिरौन अपनी बीवी के पास आया और उस मजलूम औरत पर किए जाने वाले अपने जुल्म सितम की दास्तान को अपनी बीवी के साथ बयान करने लगा। उस वक्त फिरौन की बीवी ने अपने दिल ही दिल में फिरौन के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने का इरादा कर लिया था। जब फिरौन ने अपनी बीवी को उस मजलूम औरत को शहीद करने की खबर दी तो फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि अल्लाह तेरी खराबी हो, किस शय ने तुझे अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया है। ये बात सुनकर फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे भी उसी जनून ने आ लिया है जिस जनून के अंदर वो खादमा मुब्तला थी। चुनाचे इसके जवाब में फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि मुझे कोई जनून नहीं आया, मैं तो उस खुदा वहदहू ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा और तमाम जहानों का सच्चा रब है। इस तरह उस बहादुर खातून ने खुला मुखुल्ला फिरौन के सामने अपने ईमान का इजहार किया। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरानो परेशान रह गया और फिरौन शुरू में बगैर किसी जुल्म सितम के अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा और फिरौन ने अपनी बीवी को ईमान से दूर करने के लिए उनके वालिदैन को भी बुलाया और उनको धमकी देने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का इनकार ना किया तो जरूर ये मौत का मजा चखेगी। चुनाचे हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन ने तन्हाई के अंदर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान चूंकि मजबूत हो चुका था, इसी वजह से उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिदैन से कहने लगी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार नहीं कर सकती, बेशक वो सच्चा रब है। चुनाचे जब फिरौन का ये हरबा भी नाकाम हो गया तो उस वक्त फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की अजीयतें देने का फैसला किया ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझको खुदा मानने लगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि फिरौन के हुक्म से हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को तरह तरह की अजीयतों के अंदर मुब्तला कर दिया गया, हत्ता कि हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के हाथों और पाँव में मेखें लगाकर धूप के अंदर सूरज की तरफ रुख करके लिटा दिया गया और आपके सीने के ऊपर चक्की का 12 भरकम पत्थर रख दिया गया ताकि आप हिल न सकें। लेकिन इन तमाम तर तकालीफ और मसाइब के बावजूद भी हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी कमी न आई, बल्कि इन तमाम तर तकालीफ के बावजूद भी आपके ईमान के अंदर मजीद इजाफा होता चला गया। चुनाचे जब फिरौन ने इन तमाम तर तकालीफ के बाद अपनी बीवी से ईमान से फिरने का कहा तो हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ा ही ईमान अफरोज और ईमान को ताज़ा कर देने वाला जवाब दिया, जिससे फिरौन का घमंड खाक में मिल गया और फिरौन हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के ईमान और हिम्मत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चुनाचे हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा और जालिम इंसान, तो मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा इश्क और ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बढ़ता चला जाएगा। इसी दौरान जब हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान और तेरे कारनामों पर फख्र फरमाता है। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करें, आपकी हर हाजत पूरी की जाएगी। उस वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दर्दनाक दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके जुल्म से निजात दे और मुझे इन जालिमों से निजात बख्श। इधर जब फिरौन ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को ईमान से दूर करने की तमाम तर कोशिशें कर ली और हर कोशिश के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त फिरौन ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद करने का फैसला कर लिया और आखिरी हरबे के तौर पर फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा
कि एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आओ। अगर ये चट्टान देकर अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान इस पर गिरा देना, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो फिर ये मेरी बीवी है। प्यारे दोस्तों, इस खौफनाक मंजर के वक्त जहाँ एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत खड़ी है, तो उस वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो जन्नत के अंदर अपना सफेद मोतियों वाला महल नजर आया, जिससे आपका ईमान मजीद बढ़ गया और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर जाती है। और इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर वो चट्टान गिरा दी जाती है, और वह चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। इस दर्दनाक वाक़े के दौरान जब फिरौन अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म कर रहा था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुकर्रर कर दिया था, और वो फरिश्ते हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर साया किए हुए थे और उनको जन्नत के अंदर अपना मकाम दिखा दिया था, जिसकी वजह से हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान मजीद मजबूत हो गया और फिरौन की तमाम मुसीबतों को आप भूल गई। इस तरह हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की तमाम तर तकालीफ और मुसीबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को नहीं छोड़ा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया जो मकाम आज तक किसी को नहीं मिला। हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब जन्नत में जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ये नेमत अता फरमाएगा कि वो जन्नत में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला उनका शुमार हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपना इश्क और ईमान सलामत रखे और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।